चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सारे शिक्षक सर हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर आपका। देखिए सम्राट चौधरी जी दिल्ली से पटना अभी आ चुके हैं और हम बस यही आए थे यहाँ पर अभी कि क्या पोजीशन है। सबको कहे भी हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपके निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी सीधा हम एयरपोर्ट से लाइव हैं और अभी आप लोग को बता रहे थे और हम अभी एयरपोर्ट पहुँचे हैं दिल्ली से। माननीय मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी जी एकदम लगे हुए हैं, कहीं किसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग से बस इतना ही हमारा आग्रह है कि धैर्य बनाए रखिए, कोई बैठा नहीं है, फॉर्म भर दीजिएगा, सारा गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए फॉर्म किसी कीमत पर नहीं भरना है जब तक जो आश्वासन नहीं मिला है, पूरा नहीं होगा। अब तुरंत हम यहाँ से फिर उनके साथ जहाँ भी जा रहे हैं सबको वहाँ निकल रहे हैं और जो आश्वासन मिला है उसको हर हालत में पूरा करवाएंगे। चलिए अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी जितने भी मेरे बिहार के शिक्षक भाई बहन हैं, सबको पटना से आनंद कौशल का प्रणाम। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि जब तक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करके हम लोग जो मांग किए हैं उसको पूरा नहीं कर दिया जाएगा, फॉर्म किसी भी कीमत पर नहीं भरना है। हमको खुशी है कि लाखों के तादाद में शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं और अपनी मांग पर मजबूती से अड़े हैं। वैसे तमाम हम अपने क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अभी देखिए पटना है, रात भर सोए नहीं है, एकदम अड़े हुए हैं पटना में। और आप लोगों के बेहतरी के लिए ना बिहार का सभी शिक्षक संगठन एक हुआ है, बिहार शिक्षक एकता मंच बनाया है। अब आप लोगों को दिखाना है कि हम लोग जब कह रहे थे कि बिहार के शिक्षकों के हित में सभी शिक्षक संगठन एक हो जाइए, तो आप समझिए कि सब हो गया। अब सब मिल करके निर्णय लिया है कि ये काला कानून हम लोग नहीं मानेंगे। हमको बेघर करने की साजिश जो नियमावली में रची गई है उसको जब तक सरकार संशोधन करके नहीं हटाती है, देखिए किन्हीं भी नेता मंत्री माननीय मंत्री जी के मौखिक बयान पर हम लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे। और हम तमाम लोग जानते हैं और ये मेरा संदेश है, देखिए सारे शिक्षकों तक पहुंचा दीजिए शेयर करके कि घबराने का जरूरत नहीं है। अंतिम डेट के चक्कर में नहीं फंसना है। अभी बहुत उतार चढ़ाव होगा और बड़ी लड़ाई है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ना किन्हीं को नौकरी से हटने दिया जाएगा, ये तो सरकार भी अब कह रही है। सारा प्रावधान जो आप चाहते हैं वो संशोधित होगा और आज का दिन जो है सबसे भारी है। और आज आप लोग दिखा दीजिएगा कि सब लोग जो पैसा जमा कर चुके हैं 1100 रुपया, लेकिन आज फाइनल सबमिट का बटन नहीं दबना चाहिए। फाइनल सबमिट का बटन आज नहीं, समझ लीजिए कि संघर्ष में 1100 रुपया आपका गया। बहुत कुछ मिलेगा। बिहार के तमाम शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा के लिए जब सारे हम जैसे प्रदेश के अध्यक्ष अपने ईगो को त्याग करके आप लोगों के कहने पर एकजुट हो गए, कोई कहीं कुछ विवाद नहीं है, सब लोग मजबूती से खड़े हैं, तो ये बड़ी लड़ाई है। इसमें बड़ा समर्पण भी दिखाना होगा। इसलिए आनंद कौशल आप तमाम भाई बहन से अपील करता है कि आपको आपके इच्छा के अनुसार स्थानांतरण सरकार को देना पड़ेगा। 5 ऑप्शन नहीं, 1 ऑप्शन चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं बस, और जो नहीं जाना चाहते वहीं रहेंगे। और सब लोग जान रहे हैं कि इस पर सरकार कन्विंस भी हो गई। बहुत लोग का फोन आ रहा है कि उस दिन बात हुई तो फिर क्या हुई। देखिए उस दिन के बाद शाम में ही दूसरे दिन माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी दिल्ली चले गए। 2 दिन का उनका पार्टी का कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तो आज लौटेंगे। अभी देखिए हम उठ गए हैं, हम एयरपोर्ट के लिए पटना से निकल चुके हैं और अब बेली रोड में है अभी, तो जा रहे हैं। सारे चीजों पर नजर है, हम बैठे नहीं हैं।
एक एक शिक्षक तक राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर करके बता दीजिए कि हम लोग डटे हैं पटना में एकदम लगातार, और हर चीज पे नजर है। जहां जैसे भी होगा उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको लेकर के हम लोग उनको जैसे ही दिल्ली से लौटते हैं तमाम तरह का जो प्रयास है वह जारी कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कल बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक भी बुला ली गई है। उस बैठक में फिर आगे के सभी स्थितियों पर चर्चा होगी। और आप लोग जान लीजिए, हम लोग बड़े संघर्ष के लिए निकले, तो अभी बहुत घबराना नहीं है। और क्या फॉर्म भरना है? कोई फॉर्म नहीं भरना है जब तक कि नियमावली में संशोधन करके जो नौकरी से हटाने का प्रावधान है। किसी के मौखिक बात पे हम लोग लिख के दिए हैं, लिख के आश्वासन मिलना चाहिए, कैबिनेट में जाना चाहिए, नियमावली में संशोधन करना चाहिए। एक बड़ा बात समझ लीजिए, आज से कल तक कैबिनेट विस्तार की भी संभावना है। तो जैसे ही कैबिनेट विस्तार होता है, शिक्षा मंत्री जी भी कहे थे कि कैबिनेट विस्तार होने दीजिए, हम सब चीज समझे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने तो घंटों आपसे बात करके आपके बातों को समझ करके हम लोगों का ओपिनियन लिया है और सब पर समाधान निकालने का एकदम बड़ा आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है कि जरूर पूरी होगा। और हमारे पास समय अभी है ना जी, ये समय हमारा ना है। 24 में अभी लोकसभा का चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव। कोई ऐसा नहीं है कि आपका देख रहे कर 3 बार नहीं, आपको 5 बार मौका देंगे। अरे मौका क्यों देंगे? पहले सिलेबस ले आए आप बीपीएससी का। शिक्षक जो 1 से 5 तक में पढ़ा रहे हैं वो किताब के अंदर का आप लेके आते तो आपकी भावना, आपका मानसिकता हम समझते। आप 6 to 8 में जो बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक, वो किताब से सिलेबस लेके आते तो हम समझते। आप तो बर्बाद करने की साजिश रचे। इसलिए हम लोग को शक है कि जब तक रिटर्न में बात नहीं होगी, जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा, कोई भी आश्वासन काम नहीं करेगा। इसलिए हम आप तमाम लोग से, ये पहला अवसर नहीं है ना, ये ऐसा नहीं ना है कि आज परीक्षा में नहीं बैठेगा तो कल आपकी नौकरी चली जाएगी। तो मेरे भाई मेरे बहन जितने भी लाखों लाख हैं, सभी शिक्षिका बहन धैर्य से रहिए और एकदम विश्वास रखिए कि हम लोग डू एंड डाई के लिए अगर निकले हैं तो हम लोग निकले हैं। इसमें कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरना है, एक ही बात को 50 बार मत पूछिए। सब लोग फोन करते रहते हैं क्या? अरे जब सब शिक्षक संगठन मिलके बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन कर लिया और उसमें सब लोग मिलके निर्णय लिया है, तो फिर इसमें पूछना क्या है? नहीं भरना। देख रहे हैं कि वार्ता का दौर चल रहा है। अब थोड़ा घबराना भी नहीं है ना। अब कैबिनेट का विस्तार भी आपके मांग को पूरा होने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप समझ ही रहे हैं कि बजट सत्र चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट का बजट पेश होना है। तो कैबिनेट का विस्तार भी कोई 5 दिन 10 दिन तो नहीं चलेगा, लंबा खींचने वाला है ना। वो 1 से 2 दिन में होने जा रहा है। आज ही जो है दिल्ली से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी लौट रहे हैं। हम अभी से देख रहे हैं एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पर हम रहेंगे, देख रहे हैं, सारे स्थितियों पर नजर बनाए हुए। तो जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से मेरा आश्वासन है कि हम अपना भाई का संदेश एक एक शिक्षक तक पहुंचा दीजिए कि आज क्लिक नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि जो प्रखंड में हमारे भाई बहन नेतृत्व करता है, क्या बीतता होगा उन पर जब उनको कोई बोलता होगा कि देखिए फलना जगह से, फलना विद्यालय से ये सूचना मिल रही है। जो हमारे संकुल स्तर के, पंचायत स्तर के शिक्षक संगठनों के नेतृत्व करता है, जो आपके लिए एकदम अड़े हैं, डटे हैं, नींद चैन का त्याग करके एकदम संघर्ष के मैदान में जुटे हुए हैं आप लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए। जो उतने बड़े हजारों लाखों की तादाद में जो शिक्षक पटना पहुंचे थे, उनको जब पता चलता होगा कि जो घर में है किसी कारण से नहीं आ पाए, उन्होंने फॉर्म भरने का प्रयास किया है, तो उनको कितना तकलीफ होता होगा। इसलिए आप लोग से विनम्र प्रार्थना है कि अभी इस तरह का निर्णय मत लीजिए। ये कोई आपके नौकरी नहीं चला जाएगा आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो। इसलिए बार बार एक चीज को मत पूछिए। आदमी रात भर सोता नहीं, पटना में किस तरह का परेशानी झेल करके आपके संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है। तो इन बातों को समझ